नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी तक में। आज हम अर्ली मेडिवल जो पीरियड है दोस्तों वो करेंगे और इसको हम वन सीट रिवीजन में करने की इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जो ये टॉपिक है जो आज के ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है, आपका ये यूपीएससी से लेके जो जितने आपके ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और लगभग हर जो भी एग्जामिनेशन होता है, जो भी परीक्षा होती है, उसमें लगभग यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इस पूरी क्लास में हम राजवंश को एक पैटर्न के साथ में पढ़ेंगे कि मतलब सबसे पहले ये देखेंगे उसका फाउंडर कौन है, उसकी कैपिटल क्या रही है, ठीक है जी, उसके इम्पोर्टेंट किंग, उसके कुछ ना कुछ टाइटल लिया है वो, ये सब हम करेंगे। ठीक है, तो आइए, हमारी जो घटना चक्र चल रही थी, एज यूजुअल हम जो एंशियंट हिस्ट्री का जो लास्ट जो पार्ट है, यानी कि अर्ली मेडिवल पीरियड है, वो आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ मैं। सरप्राइज में आपको मैं बताता हूँ अर्ली मेडिवल पीरियड क्या है। ठीक है जी, और आप लोगों के लिए सरप्राइज ये है, आप लोगों के लिए मैंने बनाए नोट्स आज। ठीक है, ताकि आपको मतलब पूरी घटना चक्कर को बार बार पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो ये नोट्स बनाए मैंने आप लोगों के लिए, अलग अलग डायनेस्टी के अलग अलग ये नोट्स बना दिए मैंने आप लोगों के लिए, कौन सा किंग है क्या है सब ये। ठीक है जी, एग्जाम के रिलेटेड फैक्ट भी दे दिए हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी तक 3। ठीक है, और एक है यूपीएससी तक 03। ये मेरा चैनल है और ये ग्रुप है, आप इनको दोनों ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं आपको अपडेट और ये नोट्स अपडेट कर दूंगा, या आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए इसकी करते हैं शुरुआत। तो आज हम पीडीएफ नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग मैं आज आप लोगों के साथ में लिखते हुए चलूँगा। तो एक कॉपी और पेज निकाल लीजिए, आप लोगों को मैं टाइम दे देता हूँ। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। जो आज जो हम जो सबसे पहले जो पढ़ेंगे, एक मिनट, जब जो हम जो सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आपकी जो चौहान डायनेस्टी है वो पढ़ेंगे हम। कौन सी क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको चौहान डायनेस्टी पढ़ेंगे हम। ठीक है, और अब सबसे पहले हम बात करते हैं चौहान जो डायनेस्टी है इसके बारे में बात करेंगे। ये जो चौहान डायनेस्टी है ये कहाँ पर थी, ये आपका जो नॉर्थ इंडिया में कहाँ पर थी, आपकी आपका जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पर थी। ये कहाँ थी, उत्तर भारत में थी ये। ठीक है जी, उत्तर भारत में। तो ये राजपूत एक वंश था। एक हामिर महाकाव्य है, क्या है, महाकाव्य। हामिर महाकाव्य के अनुसार जो ये डायनेस्टी थे, ठीक है, ये सूर्यवंशी थे। और जो जो सूर्य इनके क्या थे, ये सूर्यवंशी क्या थे, ये सूर्यवंशी। और जो सूर्यवंशी है ये ऐसा माना जाता है कि ये जो थे किसके थे, ये किसके थे, ये सन ऑफ सन, मतलब कि जो सन के पुत्र थे। ठीक है जी, उनको पुत्र कहा गया है। जो चामान नहीं, जो चमन है उसका अर्थ होता है सन ऑफ सन। ठीक है जी, अब इसके जो चार जो उसके जो इसमें जो अग्निकुल है वहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये चार अग्निकुल कौन से हैं, ये आप एक बार लिख लीजिए, आपसे पूछ लिया जाता है कौन कौन से। एक तो आपका ये कौन सा है, चौहान। ठीक है जी, आपका जो सेकंड है वो कौन सा है, परमार। ठीक है जी, और आपका जो थर्ड है वो कौन सा है, सोलंकी। और फोर्थ जो लास्ट है वो कौन सा है दोस्तों, प्रतिहारा। कौन कौन सा है, प्रतिहारा।
अब जो चौहान जो वंश है, इसका जो फेमस किंग है उसकी बात करते हैं। ठीक है जी। उसका इसका जो फेमस किंग है उसकी बात करते हैं, और वो कौन है? आपको पता भी होगा, क्या नाम उसका? पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम उसका? पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम उसका? पृथ्वीराज चौहान उसका क्या नाम है। और ये कहाँ के शासक थे? ये कहाँ के थे? अजमेर के शासक थे। ठीक है जी। कहाँ के शासक थे? अजमेर। अजमेर कहाँ आपका? जो आपका राजस्थान वाले एरिया में, वहाँ पर कहाँ के? अजमेर के शासक थे। और ये कहाँ के? राजस्थान में वाला एरिया में। ठीक है जी। अब जो पृथ्वीराज चौहान जब नाम आता है, तो इसके रिलेटेड दो फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका जो सबसे पहला फैक्ट ये है, जो अपने जो एक त्राइन है, ठीक है जी, जो त्राइन का युद्ध हुआ था, कोई त्राई बोल देता है, कोई ट्रेन बोल देता है। जो ट्रेन का जो युद्ध हुआ था, ठीक है जी, ये जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? वो 1191 हुआ था। कब हुआ था? ये 1191 हुआ था। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है जी, ये किस किस के बीच में हुआ था ये? मैं पृथ्वीराज चौहान कैसे लिख रहा हूँ? वर्सेज मोहम्मद गौरी को एमजी लिख रहा हूँ। ठीक है जी। इसमें ये हुआ था। और इस लड़ाई के अंदर में क्या हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। कब? ये 1191 की जो लड़ाई है, पहली लड़ाई है। ठीक है जी। अब दूसरी लड़ाई फिर से होती है। अब जो सेकंड लड़ाई होती है, ठीक है जी, कहाँ की? तराइन की लड़ाई होती है। ये भी कब होती है? ये 1192 होती है, उसके एक साल के बाद में। यहाँ पर आपका जो जो पृथ्वीराज जो चौहान है वो है, वी एस का अर्थ है वर्षी दोस्तों। और यहाँ कौन है? आपके जो मोहम्मद गुरी हैं वो। यहाँ पर जो मोहम्मद गुरी हैं ये पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। ठीक है जी। जिसका जो सेकंड होता है, इसमें मोहम्मद गौरी इसको, पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। और यही जो जो सेकंड जो तराइन का जो वार है, वो एक निर्णायक, मतलब इतिहास का एक निर्णायक वार माना जाता है। अब मुझे अब ये बताना कि जो 1191 एडी के अंदर जो लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है जी, वो कहाँ पर लड़ी गई थी और किस किस के बीच में लड़ी थी और किसकी जीत हुई थी, ये कमेंट सेक्शन में करके मुझे आंसर देना। अब इसके रिलेटेड है ना कुछ बिग बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपकी जो पहली बुक है, इसकी जो इसके समय जो शासन जो बुक थी, तो पहली बुक है कौन सी है जी? चंद बरदाई। ठीक है जी। बुक का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। ये बुक किसने लिखी है? चंद बरदाई ने। किसने लिखी है? चंद बरदाई ने। ये मैं आपको कल वाले क्लास में बुक एंड ऑथर वाले में करा चुका हूँ ये चीज़ भी, फिर भी मैं फिर से करा रहा हूँ। चंद बरदाई। पर आपकी जो सेकंड बुक है वो कौन सी है? वो है हामिर रासो। क्या है? हामिर रासो। और ये किसने लिखी है? ये जोधराज ने। किसने लिखी है? जोध राज ने ये बुक लिखी है। ठीक है माय फ्रेंड्स। तो ये हुआ हमारी एक एक डायनेस्टी खत्म। कौन सी डायनेस्टी? चौहान डायनेस्टी। अब हम बात करते हैं अनोदर डायनेस्टी की, जो हमारी दूसरी डायनेस्टी है। वो कौन सी डायनेस्टी है? अभी हमने पढ़ा कौन? तोमर डायनेस्टी। जो तोमर डायनेस्टी है, जो ये किसके कंटेम्परेरी थे? तो ये किसके कंटेम्परेरी थे? तो ये किसके कंटेम्परेरी थे दोस्तों? ये गुज्जर जो प्रतिहार हैं उनके कंटेम्परेरी थे। यानी कि कंटेम्परेरी को बोला जाए तो, यानी कि उसी समय। ठीक है जी। यानी कि उसी समय भी जो एक थी, जो कौन थी? गुज्जर प्रतिहारा। हरा डायनेस्टी के क्या थे? कंटेम्परेरी थे, तोमर डायनेस्टी। इसका जो सबसे जो तोमर डायनेस्टी का जो किंग है वो कौन है? अनंगपाल तोमर। कौन है जी? अनंगपाल तोमर। और उन्होंने जो 1052 एडी में, ठीक है जी, इन्होंने 1052 एडी में क्या किया था? एक शहर की स्थापना की थी। उसका स्थान का नाम क्या था? एक नगर बसाया था। क्या नाम था उसका? दिल्ली का। क्या था? दिल्ली का। ठीक है। और जो आज वाली दिल्ली का है, यही दिल्ली का है आज की जो हमारी क्या है, हमारी जो दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है जी। यही हमारी क्या है आज की जो दिल्ली नेशनल कैपिटल। ठीक है जी। दिल्ली जो दहली का से ये
आज जो मॉडर्न जो दिल्ली है वो दिल्ली का से बना दी, ठीक है जी। और ये नगर किसने बसाया था? ये अनंगपाल तोमर ने बसाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो दिल्ली का जो पुराना नाम क्या था, तो क्या नाम था? दिल्ली का। ये आपसे यहाँ पूछ सकते हैं, क्या नाम था? दिल्ली का। अब जो नेक्स्ट डायनेस्टी पढ़ते हैं, वो डायनेस्टी पढ़ते हैं हम। कौन सी? पाला डायनेस्टी। कौन सी? पाला। पाला डायनेस्टी। ये जो पाला डायनेस्टी थी, ये जो आपका जो ईस्ट जो नॉर्थ इंडिया है, तो मतलब कि बोले तो पूर्वी भारत की, ये मतलब कि क्या थी, एक शक्तिशाली राजवंश था ये। ये जो मुख्यतः ये कहाँ पर था? ये जो पाला डायनेस्टी, ये कहाँ कहाँ पर थी? ये आपका जो बंगाल वाला एरिया प्लस आपका जो बिहार वाला एरिया, वहाँ पर ये राज करती थी। कहाँ पर? बंगाल और बिहार में राज करती थी। और ये जो पाला डायनेस्टी थे, ये किसके अनुयायी थे या किसका संरक्षण इन्होंने किया था? तो कौन से धर्म का किया था? बुद्धिज्म का। किसका किया था दोस्तों, माय फ्रेंड्स? बुद्धिज्म का। और पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? अब ये पूछ लिया जाता है। तो पाला डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन था? गोपाला। कौन था? गोपाला। कौन था उसका जो फाउंडर था? वो कौन था? गोपाला था। और अब इसके दो इंपॉर्टेंट किंग हैं, ठीक है जी, पाला डायनेस्टी के। तो एक तो गोपाला, और दूसरा कौन था? धर्मपाला। कौन था? धर्मपाला। ये जो किंग थे, ये दोनों बुद्ध के बहुत महा अनुयायी थे ये, ठीक है जी। और जो आपका जो धर्मपाला है, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का क्या नाम था? उसका नाम था परमसा गुप्ता। क्या? परमसा गुप्ता। परमसा गुप्ता यानी कि बुद्ध के अनुयायी, ठीक है जी। आपका जो आपकी जो पाला डायनेस्टी के जो किंग थे, उन्होंने किसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? किसकी? जो किसकी? विक्रमशिला की। आज जो विक्रमशिला कहाँ है? ये बिहार में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। और सोमपुरा महावीरा। कौन सा? सोमपुरा महावीरा। अब जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, उसकी वो जो संस्थापक कौन था? वो कौन था? धर्मपाला। कौन था? धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। और अभी आपसे मतलब कई बार बीपीएससी के क्वेश्चन में या यूपीपीसी में पूछ लिया जाता है कि जो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी, इसको मतलब कि नष्ट किसने किया? तो इसको तहस नहस किसने किया था? तो एक क्या नाम था उसका? बख्तियार खिलजी। क्या नाम था उसका? बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था। क्या नाम था उसका? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इसको तहस नहस किया था। ओके दोस्तों। और पाला डायनेस्टी का एक किंग और था। कौन था? देवपाला। क्या नाम था? देवपाला। तो देवपाला भी क्या था? ये क्या था? ये भी एक मतलब बुद्धिज्म का मतलब अनुयायी था, ठीक है। मतलब जावा का एक किंग था, ठीक है जी। जो जावा का एक किंग था, उसका किंग का क्या नाम था? उसका नाम था शैलेंद्र। क्या नाम था उसका? शैलेंद्र। और जो आपका इसका जो बाल पुत्र देवा था, उसने क्या किया था? नालंदा में एक विहार बनाने का इसने अनुरोध किया था। जावा के किंग ने क्या बोले? मैं एक नालंदा में एक जो बुद्ध विहार बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देवपालन ने क्या किया था? उसने 5 गांव दान दे दिए थे। किसको? जावा के किंग को, कि अब भाई तुम बना लीजिए जो बुद्ध धर्म का, ठीक है जी। और ये हमें जो पता जो लगता है, ये कहाँ से पता लगता है? आपका जो नालंदा कॉपर इंस्क्रिप्शन कहाँ से? आपका जो नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमको ये पता लगता है। अब हम जो नेक्स्ट डायनेस्टी करने वाले हैं दोस्तों, वो है मतलब कि
कोई तो उसको गढ़ियाल डायनेस्टी बोल देता है, या कोई गढ़वाल डायनेस्टी बोल देता है, ठीक है जी। तो हम कौन सी डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं? अब जो थर्ड डायनेस्टी वो हमारी है गढ़वाल डायनेस्टी। कौन सी जी? गढ़वाल डायनेस्टी। एक मिनट। गढ़वाल डायनेस्टी, ठीक है जी। जो आपका जो गढ़वाल डायनेस्टी थी, ये कहाँ पर था? आपका जो कन्नौज और जो वाराणसी वाला एरिया है, कहाँ पर थी ये? कन्नौज और आपका जो वाराणसी वाला एरिया है मेन, वहाँ पर जो आज का आपका जो बनारस है, ठीक है जी। इसका जो इम्पोर्टेंट किंग है, इसका जो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट किंग है वो कौन है? वो है गोविंदर। कौन है? गोविंद चंद्र। कौन है? गोविंद चंद्र। कौन है? गोविंद। जो गोविंद चंद्रा है, इसका क्या है? एक इम्पोर्टेंट मतलब शासक है जो महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। और इस जो जो ये जो गढ़वाल डायनेस्टी है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर एक क्वीन थी, एक रानी ने भी थी, जहाँ पर इसके इसके इसकी डेथ के बाद में उसने वहाँ पर साम्राज्य चलाया। तो उस रानी का क्या नाम था? उसका नाम था क्या? कुमार देवी। क्या नाम था उसका? कुमार देवी। क्या नाम था उसका? कुमार देवी था। और ये दोनों थे, ये भी थे, ये किसके थे? ये दोनों किसके अनुयायी थे? ये भी किसके थे? ये भी बुद्ध के अनुयायी थे, यानी बुद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म को मानते थे। और जो क्यून जो थी, कौन? कुमार देवी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सारनाथ में क्या बनाया था? एक बौद्ध विहार बनाया था। सारनाथ में क्या बनाया था इन्होंने? के बौद्ध विहार बनाया था, ठीक है जी। किसने बनाया था? एक कुमार देवी ने, एक तो क्वीन थी। और इस वंश का मतलब कि जो ये जो डायनेस्टी चली थी, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक था वो कौन था? वो जयचंद्र था, ठीक है जी। जो गढ़वाल डायनेस्टी है, इसका जो कौन कौन है? जयचंद्र। आपने बहुत नाम सुना होगा, जयचंद्र। अब इसको मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान को एक साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है जी। जो जयचंद्र की जो सॉरी जो पृथ्वीराज चौहान की जो सेकंड जो त्रायन का जो 1192 में जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो हार हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान के कारण ही, सॉरी, इसके जयचंद्र के कारण ही उसकी हार हुई थी। अब हमारी जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं वो इससे पिछली क्लास में बता मतलब करा चुका हूँ, तो आपको मैं उसका फैक्ट बता रहा हूँ। जल्दी जल्दी निकल जाओ। चंडेल डायनेस्टी है। तो अब तो जो चंदेल वंश है, ये बुंदेलखंड वाला है एरिया है, उसमें ये काम करता था। इसका फाउंडर कौन था? वो ननुक था। कौन था इसका फाउंडर? ननुक था। और जो चंडेल डायनेस्टी को अगर सबसे ज्यादा याद किया जाता है तो किसके लिए याद किया जाता है? जो आपका जो खजुराहो का जो टेम्पल है, वो जो एमपी के अंदर जो वहाँ पर लगभग 85 से 90 के बीच में जो टेम्पल है, वो इसलिए उनको याद किया जाता है। अब जो हमारी जो नेक्स्ट डायनेस्टी है जो अभी हमें पढ़नी है, वो कौन सी है? गुज्जर पारतीहारा। कौन है? गुज्जर। गुज्जर सुन, गुज्जर तो आपने सुना होगा, ठीक है जी। गुज्जर बोलते हैं या गुरजारा, ठीक है जी, पर इनको गुज्जर ही बोला जाता है, ठीक है जी। ये जो थी, ये कहाँ थी? ये अपने वेस्ट वाला जो एरिया है, जो गुजरात वाला है, ये यहाँ पर थी। कहाँ कहाँ पर थी? ये अपना जो गुजरात वाला एरिया बोला जाता है ना, वहाँ पर थी ये, ठीक है जी। गुज्जर प्रतिहारा जो डायनेस्टी थी ये। इसका जो फाउंडर है वो मतलब अलग अलग जगह मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो लगभग जो बुक्स हैं, जो हिस्टोरियन है ना, वो किसको माने जाते हैं? वो एक जो नाग भट्ट प्रथम है, कौन है जी? नाग भट्ट वन है, उसको इसका फाउंडर माना जाता है। बट जो रियल फाउंडर, जो एग्जाम में जो एग्जामिनर जो मानते हैं, जितने भी पीसीएस वगैरह वगैरह कमीशन है, वो उसको किसको मानता है? जो एक्चुअल फाउंडर इसका कौन है? वो है वत्स राजे। कौन है? वत्स राजा। कौन है? वत्स राजा। तो आपको ये दो फैक्ट याद रखने हैं, नाग भट्ट और वत्स राजा, ठीक है जी। अगर ऑप्शन में वत्स राजा हो तो वत्स राजा, और नाग भट्ट है तो नाग भट्ट। अगर दोनों आ जाए तो वत्स राजा को आपको ऑप्शन में चूज करना है, ये याद रखना, ठीक है जी। और इसकी कैपिटल क्या थी? जो गुजर प्रतिहारा की, वो क्या थी? कन्नौज थी। अब आप मुझे ये बताइए कि जो त्राइन का जो सेकंड वार हुआ था, ठीक है, जो युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था? और उसमें मुझे बताना कि उसमें किसकी हार हुई थी।
अब जो हमारी जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो कौन सी है, वो है कौन सी है, परमार डायनेस्टी। हम यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है जी। आपकी जो परमार डायनेस्टी है ये मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक पावरफुल मतलब डायनेस्टी मानी जाती है। जो प्रारंभिक जो इसका संस्थापक है वो कौन है, इसका उपेंद्र है। कौन है इसका, जो कौन है, उपेंद्र है। लेकिन जब परीक्षा में इसका जो वास्तविक जो संस्थापक जो माना जाता है, जो हमारे जो एग्जाम में माना जाता है, जो जो एग्जाम के जो माना जाता है वो कौन है माय फ्रेंड्स, उसका नाम क्या है, वो सियाक टू। कौन है, सियाक टू। सियाका टू क्या है, सियाका टू इसको जो एग्जाम में माना जाता है। ठीक है जी। फाउंडर कौन था इसका, उपेंद्र था, बट इसका जो एक्चुअल फाउंडर था वो कौन था, सियाक टू माना जाता था। ठीक है जी। और इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, ठीक है जी, इसकी कैपिटल थी क्या थी, धारा। क्या थी, धारा। इसकी कैपिटल, इनकी कैपिटल क्या थी, धारा थी। और जो उज्जैन है वो इसी में ही पड़ता था। ठीक है जी। इसका जो ग्रेटेस्ट किंग है वो कौन है, जो आपका जो ग्रेटेस्ट किंग है इस जो डायनेस्टी का वो कौन है। आपने बहुत नाम सुना होगा, राजा भोजा, राजभोज सुना ना आपने, राजा भोज। आपको पता है अगर मतलब परमार डायनेस्टी, ठीक है जी, का नाम आए और राजा भोज का अगर आपको नाम याद ना आए तो आपकी जो नॉलेज है वो अधूरी है, ऐसा माना जाता है। और जो राजा भोज था एक राइटर भी था। ठीक है जी। और ये मतलब कि उसको कला कला के में भी इसको बहुत सी नॉलेज थी। जो राजा भोज की कुछ बुक हैं, मैं उनके आपको नाम बता रहा हूँ, अब लिखूंगा तो बहुत लंबा जो जो सबसे पहली है वो है समरगन शत्रुदा। दूसरी है आपकी सरस्वती कांतबारना। तीसरी है राजमर्तंडा। पांचवी है योग सूत्रावर्ती। छठी है युक्ता कालपत्रु। और सातवीं है चरबुद्दु। आठवीं है सिद्धांता संग्रह। कई बार पूछ लेते हैं कि बुक किसने लिखी है, तो 8 बुक लिखी हुई इसने। कौन सी बुक लिखी है, 8 बुक लिखी हुई है। ये जो आपके जो पीछे नोट्स हैं, ये घटना चक्र में उसमें दी हुई लिस्ट, आप उसमें यहाँ से उसको देख लेना। अब हम जो जो चालुक्य डायनेस्टी है, जो सोलंकी डायनेस्टी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, ये भी मैं आपको जो चालुक्य डायनेस्टी सोलंकी डायनेस्टी इसके बारे में पढ़ा, मतलब आपको लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ये गुजरात का जो प्रसिद्ध सोलंकी चालुक्य वंश था वहां पर थी। उसका फाउंडर कौन था, मुल्ला राजा। कौन था, मुल्ला राजा। लिख देता हूँ। सोलंकी डायनेस्टी है जी, ठीक है जी। अब जो आपकी जो सोलंकी डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन था, मुल्ला राजा। कौन था, मुल्ला, मुल्ला राजा वन था। ठीक है जी। और इनको भी क्या माना जाता है, इनका जो क्लैन है, इनका जो वंश है वो कौन सा माना जाता है, अग्निकुल वाला। वो जो चार मैंने आपको जो बताए थे, चौहान और वो। ठीक है जी। और इसकी कैपिटल क्या थी, कैपिटल क्या थी इसकी, कैपिटल थी इसकी अनिल वाड़ा। क्या थी इसकी कैपिटल, क्या थी इसकी, अनिल वाड़ा। क्या थे, अनिल वाड़ा। क्या थी इसकी कैपिटल, अनिल वाड़ा। ठीक है जी। जो जो आज का जो प्रेजेंट है, जो आज का जो प्रेजेंट में है क्या है, पाटन। क्या है, पाटन। और वो कहाँ पर है, ये आपका जो गुजरात वाला एरिया है यहाँ पर है। ठीक है जी। इसका जो इम्पोर्टेंट किंग था वो कौन था, वो तो जय सिम्हा। क्या नाम था उसका, जय सिम्हा। इसका जो इम्पोर्टेंट किंग था। ठीक है जी। इसमें कुछ जो इस समय इसमें कुछ फेमस स्कॉलर भी थे। और इसमें जो सबसे पहले थे वो तो आचार्य हेमचंद्र। जो कौन था, आचार्य हेमचंद्र स्कॉलर। ठीक है जी। कौन था, आचार्य हेमचंद्र। जो आचार्य हेमचंद्र है, आपको बस आपको ये याद रखना है, ये जैन धर्म से बिलोंग करते थे। किससे, जैन धर्म के महान विद्वान थे। ठीक है जी। अब हमको पढ़नी है सैन डायनेस्टी।
आपका जो सेन डायनेस्टी है, ठीक है जी, इसका जो इम्पोर्टेंट किंग है, तो इम्पोर्टेंट किंग है वो कौन है? वो आपका जो लक्ष्मण सेना, कौन है जी? लक्ष्मण सेना इसका इम्पोर्टेंट कौन है? कौन है? लक्ष्मण सेना इसका जो है कौन है? इम्पोर्टेंट किंग है। लगभग लगभग जो सेन डायनेस्टी का जो समय माना जाता है वो 1178 से लेके आपका 1206 एडी तक माना जाता है। कब तक माना जाता है? 1106 से लेके 12 एडी तक इसको माना जाता है जी। और यहाँ से जो आपका जो लक्ष्मण है, यहाँ से आपकी जो एक जो लक्ष्मण संवत है, कौन सी जी? आपका जो लक्ष्मण जो संवत है, वहां से इसकी शुरुआत होती है, किसकी? लक्ष्मण संवत की, ठीक है जी। ये हो गया, ये सैन डायनेस्टी होगी। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, जो एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो है कौन सी? काकतीय का डायनेस्टी। कौन सी? काकतीय का डायनेस्टी। अब जो काकतीय डायनेस्टी है, ये जो राजवंश है, ये आपका जो साउथ इंडिया है, जैसे कि आपका जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, वहां पर इसमें राज करता था। इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो काकतीय डायनेस्टी की, यहाँ पर क्या था? एक एक पोर्ट था, कौन सा? मोटुपल्ली कोर्ट। कौन सा? मोटुपल्ली पोर्ट, यानी कि बंदरगाह, ठीक है जी। यहाँ से मतलब कि देश विदेश में क्या जाता था? मतलब कि व्यापार किया जाता था। और ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। जो मोटुपल्ली जो पोर्ट है, ये कहाँ पर आपका? आपका ये आपका जो कहाँ है, आज का जो प्रेजेंट जो आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर प्रेजेंट है जी। और यहाँ पर क्या है, जो मोटुपल्ली एक इंस्क्रिप्शन है, वहां से भी हमें इसके बारे में पता लगता है, पोर्ट के बारे में। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो मोटुपल्ली पोर्ट से हम क्या क्या एक्सपोर्ट या क्या क्या इंपोर्ट करते थे, ठीक है जी। तो वहाँ पर थी जो आपका जो सैंडलवुड है, ये कैम्फोर, रोज वाटर, आइवरी, पीर्ल्स, कोरल, कॉपर, जिंक, लीड, सिल्क, ये चीज़ हम वहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। अब आपसे आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना, जो आपका जो मोटुपल्ली था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? ठीक है जी, जो मोटुपल्ली था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? वहाँ पर क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? ठीक है जी, क्या था? एक मोटुपल्ली क्या था और किस स्टेट में था? ये मैंने आप लोगों को अभी बताया ना, ये कहाँ पर था, आप ये मुझे बताना। अब हमारी जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो है कालचुरी डायनेस्टी। कौन सी है? काल डायनेस्टी। ये लगभग जो मेडिवल इंडिया का है, ये एक महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट एक राजवंश था ये। तो इसका जो इम्पोर्टेंट किंग है वो कौन है? वो है गंगदेव। कौन है? गंग देवा। कौन है ये? गंग देवा, ठीक है जी। ये इसका कौन है? इम्पोर्टेंट किंग है। और इसने कुछ उपाधि ली थी, किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। गंगदेवा ने किसकी उपाधि ली थी? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की। अब मुझे कमेंट सेक्शन करके मुझे बताना कि जो एंशियंट इंडिया में किस किंग ने और विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वो हासिल की थी। और जो जो गंगदेवा, उन्होंने क्या क्या चलाए थे? गोल्ड के कॉइन्स भी लॉन्च किए थे। किसने? गंगदेवा ने गोल्ड के कॉइन भी जारी किए थे, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये अब हमारा जो मेडिवल जो पीरियड थे उसके जो इतनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, ये मैंने आपको पूरा लिख लिख के आपको मैंने पूरा याद कराया है। ठीक है, आप इसको वीडियो को एक बार और देख लेना। ये मैंने आपको इसके जो शॉर्ट नोट्स दे दिए हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ से आपको आप लोगों के लिए अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है। और ये पूरा सारांश ये है। अब आइए इसको हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इसके रिलेटेड जितने पीवाई के क्वेश्चन है उसको वन बाय वन सोल्व करते हैं, विद ट्रिक, विद विद एमसीक्यू एप्टीट्यूड के साथ में। तो आइए फ्रेंड्स, इसकी करते हैं अब शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए। 1 मिनट का टाइम देना, 1 मिनट की नहीं, बस 2 सेकंड का। हाँ। हु अमोंग द फॉलोइंग रूल्स इज फेमस फॉर पृथ्वीराज चौहान? ठीक है जी। पृथ्वी राजा वन, पृथ्वी राजा टू, पृथ्वी राजा थ्री, और नॉन ऑफ द अबो। कौन? पृथ्वी राजा थ्री, पृथ्वीराज थ्री। रूलर जो अजमेर था, कौन था वो? पृथ्वीराज थ्री था, कॉमनली नोन एज द पृथ्वीराज चौहान। जो पृथ्वीराज चौहान को जो क्या बोला जाता है? पृथ्वीराज थ्री बोला जाता है, ठीक है जी। इसने डिफीट किया था मोहम्मद गौरी को, मैंने आपको बताया था 1191 एडी में। कहाँ पर किया था? जो तराइन का बैटल हुआ था। बट सेकेंड बैटल में जब बाई चांस
जो आपको बताया है, जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हारे गए थे, उनके जो ससुर थे जयचंद्र की वजह से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ब्रेव चौहान रूलर ऑफ द अजमेर हु कॉन्कर्ड दिल्ली एंड एनेक्स्ड इट टू इन किंगडम वाज कौन था? वो कौन था? वो पृथ्वीराज, पृथ्वीराज कौन था? फोर, नहीं पृथ्वीराज कह रहा हूँ, वो जो विगरीराज फोर, क्योंकि वो पृथ्वीराज का वो पढ़ रहे हैं बार बार, तो कौन था वो? विगरीराज फोर था। जो विगरीराज फोर कौन था? मोस्ट पावरफुल रूलर था, कौन? चौहान डायनेस्टी का। ही कनकर्ड द नियर बाय रीजन, इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ एम्पायर। इसने क्या किया था? जो तोमर्स और जो आपका ईस्टर्न पंजाब है, दिल्ली, वहां पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। और वो जो जो मुस्लिम का रूलर थे पंजाब में, वहां पर भी उसने जीत प्राप्त की थी। किसने थी? जो विगराज फोर था, इसने दी दिल्ली अनेक्स। ठीक है जी। एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट इन एंशियंट इंडिया द रूलर ऑफ बिहार हैड कॉन्टेक्ट विद, किसके साथ में इनके कॉन्टेक्ट थे? तो ये जावा और सुमुत्रा के साथ में इसके किंग थे। मैंने आपको बताया था जावा का किंग था शैलेंद्र, ठीक है जी। तो उसने जो उस समय जो बिहार का जो था, तो उसने उससे 5 गांव, यादव गोपाल देवा से उससे 5 जो जो गांव थे वो जमीन में दिए थे एक बुद्ध विहार बनाने के लिए। हाँ देखो ये रहा, ये पूरा चीज वही हमने जो पढ़ा वही है। द रूलर ऑफ सूर्य सूर्यवंश भूमि हु फाउंडेड द बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाला थ्रो द एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेज फॉर ईस्ट मेंटेनेंस वाज, वो कौन था? वो मैंने आपको अभी बताया था, जो बालपुत्र देवा। कौन था? बालपुत्र देवा। जो बालपुत्र देवा रूलर था किसका? जो आपका जो स्वर्ण भूमि था, वो फाउंडेड द बुद्धिस्ट मोनास्ट्री नालंदा, रिक्वेस्टेड देवपाला टू ग्रांट फ्यू। ये कहाँ का था? ये सावतरा जावा का किंग था, ठीक है जी। कुमार देवी ए क्यून ऑफ गोविंद चंद्र, ठीक है जी। गढ़वाल कंस्ट्रक्टेड धर्मचक्रा जैन विहारा एट, कहाँ गया था उसने? तो मैंने आपको बताया था ये कहाँ गया था, सारनाथ में गया था, बिहार में कहाँ गया था? सारनाथ में गया था जी, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द हमीर, जो हमीर जो माकाव्य थे, मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था उसके बारे में। जो चौहान वर जो चौहान थे वो क्या थे? वो क्या थे? वो सूर्यवंशी थे। क्या थे? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी यानी कि जो सूर्य के पुत्र, ठीक है जी। अलाह उदल वर रिलेटेड टू, जो अलाह उदल जो है वो किससे रिलेटेड है? वो किससे रिलेटेड है? चंदेरी विदेशा या महोबा, किससे रिलेटेड है? महोबा से रिलेटेड। एमपीपीसी इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। जो अलाह एंड उदल कैसे किससे बिलोंग करता है? ये महोबा से बिलोंग करते हैं। ये किसके थे? ये कमांडेंट थे किसके? ये जो चंडेल किंग था, कौन? परमदेव या परमल। लगभग कब से लेके 1165 से लेके 1203 ईस्वी तक इसने राज किया। जब इसकी डेथ हो गई थी, जब पृथ्वीराज चौहान के साथ में जब युद्ध लड़ा गया, तब में वो जो आपका जो डिस्क्रिप्शन है किसके? जो चंदेल और जो चौहान के जो टेरिफिक स्ट्रगल वो प्रोवाइड की थी, कहाँ? जो पृथ्वीराज रासो है। जो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? मैंने आपको बताया था, चंद बरदाई ने, ठीक है जी। और जो अल्लाह कांड ऑफ द परमल रासो बाय द जांगिक, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। हु इज द ऑथर ऑफ अल्लाह कांड? अभी मैंने आपको बताया कौन है अल्लाह कांड का जो कौन है, वो जगनिक। कौन है? जगनिक। कौन है? जगनिक। ये देखो ये रहा जगनिक। द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, कहाँ है? चंद्र बरदाई, डी ऑप्शन है जी। हु इज द ऑथर ऑफ द पृथ्वीराज, जो विजय है उसका जो वो कौन है? वो जयंका। कौन है? जयंका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इसने नॉट करेक्टली मैच पूछा है। तो अब्दुल रहमान है, हामिर रासो, ठीक है। चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो, ठीक है जी। जांगिक, अल्लाह खान, बिल्कुल ठीक है जी। नारपति नाला, विशाल देव रासो, आमिर रासो ने अब्दुल रहमान। आई थिंक ए और डी में से होना चाहिए, तो आई थिंक ए ही मैंने बताया ना, ए इसका गलत होगा, क्योंकि जो दार रासो है वो रिटन बाय हमीर रासो। अदर ऑप्शन इज करेक्टली मैच, बिल्कुल ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत डायनेस्टी फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली, का दिल्ली इज 18th सेंचुरी। मैंने आपको बताया था दिल्ली जो डायनेस्टी वो किस डायनेस्टी पाई थी? वो तोमर डायनेस्टी ने, ठीक है जी। जो इसका जो किंग था मैंने आपको बताया था, जो अंगपाल तोमर था, जो इसने पहले क्या बनाया? दिल्ली का, और जो आज का प्रेजेंट क्या है? दिल्ली है। आपका जो जेजक भूति वाज द एंशियंट नेम ऑफ, जो जेजक भूति है वो एंशियंट नेम किसका नाम था? बुंदेलखंड का जो एंशियंट नेम किसका? जेजक भूति बुंदेलखंड का नाम था, ठीक है जी। दोस्तों मैं एक बात फिर से एक चीज बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये मैंने आपको जो नोट्स में कराया वो सब वही था, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। जहाँ मुझे लगेगा कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, कुछ एक्स्ट्रा है, तो मैं पढ़ दूंगा वो, ठीक है। और आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये मत पढ़ना, जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ लेना, जो मैंने नोट्स दिए ये कर लेना, फिर ये करने की जरूरत नहीं, बस फिर क्वेश्चन सोल्व कर लेना डायरेक्ट।
दंगदेव वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, जो दंगदेव था वो किस डायनेस्टी का था, वो किसके थे, चंडेल ऑफ जेजा भुगती। तो जेजा भुगती कौन सा एरिया है, अभी मैंने आपको बताया कौन सा, बुंदेलखंड वाला एरिया, ठीक है जी। जो दंगदेव आल्सो नोन एज द धंगा वाज ए किंग ऑफ चंडेल डायनेस्टी ऑफ जेजा भुगती। ही बुल्ट ए कांदरिया, जो महादेव टेम्पल है, क्या कांदरिया, जो महादेव का टेम्पल है, ठीक है जी। दंगा अटेंड द मोक्सा बाय द किसके, अबेंडिंग हिज बॉडी इन द वाटर ऑफ द गंगा एंड यमुना एट संगम प्रयाग। ये क्वेश्चन पीछे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अरेंज द नेम फॉलोइंग रूलर इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछना है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। ठीक है जी, धांगा, कीर्ति वर्मा, यशो वर्मा और विद्याधरा। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो यही था। ठीक है जी, फिर दंगा, 3-2, 3-2, 3-2 किस में है, 3-2 नहीं है, 3-1 है, 3-2, तो ए इसका हमारा ऑप्शन आ जाएगा, क्या हमारा हो जाएगा, ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। वो अमंग द फॉलोइंग बिल्ट त्रिभुवन नारायण, जो त्रिभुवन नारायण है वो किसने बनाया है, टेम्पल ऑफ चित्तौड़। ठीक है जी, जो चित्तौड़ का जो त्रिभुवन जो नारायण है वो किसने बनाया है, राणा प्रताप ने बनाया है, परमार राज भोज ने बनाया है, राजा दंग ने बनाया है, पृथ्वीराज चौहान ने बनाया है। तो ये किसने बनाया है, ये आपका जो संविदेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट बाई परमराज भोज के द्वारा बनाया गया जी। ठीक है जी, और भाई भोज आ गया तो किससे, कौन सी डायनेस्टी से आ गया, गुज्जर प्रतियारा। और जो राजा भोज मैंने बताया था ना, अगर उनका नाम आए और आप राजा भोज भूल जाओ तो फिर आपने वो पढ़ा ही नहीं। ठीक है जी। दिस टेम्पल आल्सो नोन एज द त्रिभुवन, ठीक है, नारायण टेम्पल भोज जगती। इसके पास थ्री फेस आइडियल ऑफ लॉर्ड शिवा है, इस प्लेस इन साइड अ टेबल विच इज वेरी सिमिलर टू मेन आइडियल ऑफ लॉर्ड शिवा, एलिफेंटा केव ऑफ मुंबई। अब मुझे अब यहाँ से आपको पता लगे जो एलिफेंटा केव कहाँ है, मुंबई में है, मैं आपको पहले करा चुका हूँ ये। जो आपका जो पुंडरवर्धन भुगती है वो कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, नॉर्थ बंगाल में, उत्तर बंगाल में है ये। ठीक है जी। जो आपका जो पुंडरवर्धन भुगती है वो लोकेटेड कहाँ पर है, ये नॉर्थ बंगाल में है, ये एंशियंट टाइम में। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, तो पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, वो गोपाला था, एक था देवपाला, गोपाला और देवपाला। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू तिब्बत हिस्टोरियन लामा तारनाथ, गोपाला इज द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी हु बोर्न नियर कहाँ, जो आपका जो पुंदरवर्धन, अभी मैंने बताया जो बंगाल वाला जो एरिया है, एंड इलेक्टेड एज द किंग ऑफ बंगाल, इलेक्टेड था ना कि नॉमिनेटेड। क्या था ये, इलेक्टेड किंग था, ये आपको याद रखना है। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट, जो आपका उदयंतीपुर एजुकेशन सेंटर वाज सिचुएटेड, तो ये कहाँ था, ये आपका जो उदयंतीपुर है ये कहाँ पर है, आपका बिहार में है। ये शायद बिहार पीसीएस में पूछा होगा क्वेश्चन है, हाँ, क्योंकि मैंने बीपीएससी की सोल्व की थी। हु अमंग द फॉलोइंग हैड बिल्ट द सोमपुरा महावीरा, जो सोमपुरा महावीरा है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये किसने बनाई थी, तो ये कुमारगुप्त वन ने बनाई थी, नहीं हर्षा ने, तो ये किसने बनाई थी, धर्मपाला ने। किसने बनाई थी, ये धर्मपाला ने बनाई थी। मैंने आपको बताया ना, गोपाला धर्मपाला। ठीक है जी। और दोनों किसके थे, बुद्ध के अनुयायी थे। तो जो धर्मपाला था ये किसके थे, ये बुद्धिस्ट का अनुयायी था। ही वॉज कॉल्ड एज द परम सौगत, इसको परम सौगत भी बोला जाता है इसके इंस्क्रिप्शन में। और इसने जो फेमस मोनास्ट्री है कौन सी, जो विक्रमशिला है, वो इसने बनाई थी। ठीक है जी। एंड सोमपुरा। विच रूलर ऑफ बंगाल फाउंडेड द एंशियंट यूनिवर्सिटी कॉल्ड विक्रमशिला, तो ये किसने बनाई थी, ये धर्मपाला ने बनाई थी। और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, ठीक है जी, डिस्ट्रॉय किसने किया था मुझे बताना, अभी अभी मैं आपको ये पढ़ा के आया हूँ। ट्रिक बता रहा हूँ, नाम पूरा लिख देना। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाई किसके द्वारा, धर्मपाला के द्वारा। ठीक है जी। हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, धर्मपाला। हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, धर्मपाला। कहाँ है, धर्मपाला। विक्रमशिला महाविहार वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द रूलर, जो विक्रमशिला है वो किसने, धर्मपाला। डी पाला डायनेस्टी का धर्मपाला। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इस्टेब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, धर्मपाला। कहाँ, धर्मपाला, गोपाला, धर्मपाल, यानी कि धर्मपाल। ठीक है जी। विक्रमशिला, महाशिला, धर्मपाला देखो कहाँ है इसमें, जहाँ विक्रमशिला आ गया वहाँ धर्मपाला के रिलेटेड। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द विक्रमशिला, धर्मपाला देखो, धर्मपाला बी में। इन विच मॉडर्न डे स्टेट द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज लोकेटेड, बिहार। बिहार देखो, बिहार। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो जो धर्मपाला ने बनाई थी लगभग 770 से 810 डी के बीच में। अभी आपको याद हो गया होगा कि विक्रमशिला किसने बनाई थी, धर्मपाला ने बनाई थी। बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था। ये आपका जो भागलपुर वाला जो है, ठीक है, जो बिहार में वहां पर बनाई गई थी। ठीक है जी। और ये किसका था, प्योर ये बुद्धिस्ट सेंटर था, प्योर बुद्धिस्ट। ठीक है जी।
Consider the following statement regarding the Vikramshila University in Bihar. It was located in the present day बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बांका डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये बागलपुर है। अभी हमने पढ़ा, अगर मुझे थोड़ा सा बिहार का देखना पड़ेगा। ये बागलपुर अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो ये भी सही हो सकता है, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक मिनट के लिए। इट वॉज स्टेब्लिश बाय द किंग गोपाला वन ऑफ द पाला डायनेस्टी। वन गो, गोपाला वन, ठीक है जी। फिर वो धर्मपाला कहाँ गया भाई? ठीक है जी। द वज्रयान, आप मुझे ये बताओ, ये तो धर्मपाला ने की थी, ठीक है, तो ये गलत है। ऊपर हमने बागलपुर पढ़ा था, प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट, तो मुझे ये भी गलत लग रहा है। द वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लोरिस्ट एयर, हाँ बिल्कुल ठीक है जी, वज्रयान। अदर सब्जेक्ट लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर एंड फिलोसफी वर आल्सो टॉट, बिल्कुल पढ़ाए जाते थे भाई। विक्रमशिला बुद्धिस्ट उसके रिलेटेड थी। तो इसने कौन से सही हैं? 3 और 4 सही हैं इसमें, 3 और 4 सही हैं। 3 और 4 तो ऑप्शन ही नहीं है यार, 3 और 4 का। तो इसमें क्या पूछा है इसने? अच्छा ये तो हमने पढ़ा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इसने पूछा है, तो इनकरेक्ट हमारे 1 और 2 हो जाएंगे। 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2, सी हमारा ऑप्शन है, या सी इसने दिया अभी, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज वर इलेक्टेड चूजन डायरेक्टली बाय द पीपल? हर्षवर्धन, गोपाला, यशोवर्धन, नंदीवर्धन। और ये कौन है? ये जो गोपाल है ये वो डायरेक्ट चुना गया था, ठीक है जी। अच्छा इसने ऑप्शन भी दिए हैं, पूरा ऑप्शन दिया है ऐसे, इसमें कौन सा चुना गया था, ठीक है जी। वो तो सही सही था, बट ये इसके बाद कोड चूज करने थे हमें। तो द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी कौन था? गोपाल। एंड द पाला रूलर ऑफ द नंदी वर्मन, पल्ला वर्मन वर इलेक्टेड चूजन डायरेक्टली बाय द पब्लिक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना मैंने पढ़ा है सबसे अगर इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाए तो एक इंपॉर्टेंट ये है, पृथ्वीराज चौहान के बाद में और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बाद में, ठीक है जी। जो पाला डायनेस्टी के किंग थे वो क्या होते थे? वो इलेक्टेड होते थे। ये बाकी वही है जो किंग का नाम दिया है, और ये पूरा वो है। जैसे कि मत्स्य न्याय है, तो वो क्या होता था? लॉ ऑफ जंगल उसको बोला जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉट सेंटर ऑफ द लर्निंग सेंटर ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड? मेडिवल पीरियड के दौरान क्या नहीं था? विक्रमशिला थी बिल्कुल, बख्तियार खिलजी ने खत्म किया था। नालंदा बिल्कुल था, तक्षशिला नहीं था, पाकिस्तान वाला एरिया है ये, ठीक है जी। जो तक्षशिला है वाज अर्ली बुद्धिस्ट सेंटर था। लर्निंग तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ गंधारा स्टेट लोकेटेड इन प्रेजेंट रावलपिंडी, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान है। जो चाणक्य कौटिल्य है मौर्य एम्पायर का, चंद्रगुप्त, आयुर्वेदिक हिलर, और जो चारक है और जीविका स्टडीड एट तक्षशिला। तक्षशिला में कौन कौन ये पढ़े हैं? ये सब पढ़े हैं जी, चारक और जीविक यहाँ पर तक्षशिला पढ़े हुए हैं। और आपका वो जो चाणक्य है वो भी। जो वेद एंड द 18 आर्ट है विच इंक्लूडेड स्किल सच एज आर्करी, एलिफेंट लोर वर टोट नालंदा यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर इसे सिखाई जाती थी। ये लगभग 5वीं सेंचुरी में इसको स्टेब्लिश किया था बाई कुमार गुप्त के द्वारा। ये तो हम कर चुके हैं, ये सब पुरानी चीज़ हम पूरा पढ़ चुके हैं। जो विक्रमशिला जो डिनेस्टी वो हम पढ़ चुके हैं, जो भागलपुर जो बिहार वाला डिस्ट्रिक्ट है, अभी हम इसको पढ़ के आए हैं। और उदांतपुरी ये पूछा था ये कहाँ पर है? ये बिहार में है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पाला डायनेस्टी के दौरान। वो अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ ए राष्ट्रकूट एम्पायर? जो राष्ट्रकूट के एम्पायर है उसके जो फाउंडेशन है वो किसने लिखी थी? वो दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट ने किसने थी? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने, यूपीएससी क्वेश्चन है ये लगभग 753 एडी के पास में जो दंती दुर्ग था उसने किसकी? राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी है उसकी स्थापना की थी। और उसकी जो कैपिटल थी वो कौन थी? वो थी मानखेता, मानखेता। हु आउट द फॉलोइंग परफॉर्म्ड ए रिचुअल कार्ड हिरियाना गरबा? जो हिरियान गरबा वो किसने? म्योर शर्मन ने नहीं, दंती दुर्ग ने, बिल्कुल दंती दुर्ग ने किया था, ऐसा माना जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न मिलिट्री कैंप इन द कोर्स ऑफ हिज फादर कैंपेनिंग? ठीक है जी। भोज परमार धर्मपाला। ये पूछ रहे हैं कि जब उसका पापा एक मिलिट्री कैंपेन में थे तो उसका जन्म हुआ था वहीं पर युद्ध के समय ही। तो इसका आंसर है ए, राष्ट्रकूटा किंग जो जो अमोघोषवरा है, जो वन है, वो बोर्न इन द 1880 में इन द कहाँ? श्री भवन नियर नर्मदा रिवर इन मिलिट्री कैंप में। वेन हिज फादर जो गोविंद थर्ड वाज रिटर्निंग आफ्टर सक्सेसफुल कैंपेन ऑफ नॉर्थ इंडिया में। द ग्रेटेस्ट प्रतिहारा किंग, जो प्रतिहारा का जो ग्रेटेस्ट किंग है वो कौन है? वो मीर भोज। मैंने आपको बताया था, अगर आप मीर भोज आप भूल गए तो अपना पृथ्वीराज चौहान पढ़ा ही नहीं, वो सॉरी वो पढ़े नहीं। द ग्रेटेस्ट जो हमारा किंग है वो कौन था? मीर भोज था। वो लगभग 836 से लेके 885 एडी के बीच में। धर्मपाला वाज द प्रोमिनेंट किंग ऑफ पाला डायनेस्टी।
और जो महेंद्रपाला वन है वो कौन सा था, किसका था वो प्रतिहारा जो डायनेस्टी है उसका था। आदिवरा, ठीक है क्या जी, आदिवरा वाज द टाइटल विच गुजर प्रतिहारा रूलर, तो अभी हमने पढ़ा किसको, मीर भोज को, मीर भोज को, ठीक है जी, इसको ये टाइटल भी मिला था। और वो जो आपके जो मीर भोज थे वो किसके फॉलोअर थे, वो वैष्णविज्म के, किसके थे, वैष्णविज्म के वो फॉलोअर्स थे। और उन्होंने एक टाइटल लिया था किसका, आदिवरा का। व्हाट इज, इसने नोट पूछा है, ट्रू अबाउट द किंग मीर भोज, मतलब कि जो मीर भोज के रिलेटेड, ही वाज द सन ऑफ नाग बट्टू। बिल्कुल जी, ये ठीक है, ये गलत है माय फ्रेंड्स। कन्नौज वाज द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम, बिल्कुल ठीक है ये। अरब ट्रेवलर अल मसूदी गिव हिज नेम ऑफ द किंग ऑफ बोरा, बिल्कुल ये ठीक है जी, गलत पूछा इसने, ए नहीं 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 नहीं, बी इसका आंसर हो जाएगा जी। अरेंज द नेम ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनालिटी इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, कोड बिन, नागबट्टू, महेंद्रपाला, महिपाला, वत्सराजा। कोड दिए हुए हैं जी ये, 2 1 4 3 1 2 2 3 4, इसमें कुछ नहीं है, अगर आपको ऐसे कुछ नहीं आता तो आप छोड़िए, वैसे अभी मैंने आपको ये कराया है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है क्या है आपका, तो वत्सराज है वो 775 से लेकर 800 एडी के बीच में, नागभट्ट आपका 800 से लेकर 833 एडी में, महेंद्र पल्लव वो 885 से लेकर 910 एडी के बीच में, और जो महिपाला है वो 912 से लेकर 994 एडी के बीच में उसका समय पीरियड रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डज नॉट बिलोंग टू गुजर प्रतिहारा डायनेस्टी, तो कौन है जो, ठीक है, नागबट्टू, देवपाला भी है, महेंद्रपाला भी है, आपका जो भरत बाटा वन है ये इसे बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है जी। द अरब ट्रेवलर सुलेमान विजिटेड इंडिया रीजन ऑफ प्रतिहारा किंग, किसका किसके समय, भोजा भोजा वन के समय पे जो सुलेमान था वो विजिट किया था, ठीक है जी, प्रतिहारा भोजा वन के समय, ठीक है जी। द ग्रेट जैन स्कॉलर था कौन, हेमचंद्र, मैंने आपको बताया था ना हेमचंद्र आएगा तो वो किसके रिलेटेड था, जैन के रिलेटेड था, ठीक है जी। किसके कोर्ट में था वो, किसके कोर्ट में था, वो जो आपका जो कुमारपाला थे उसके कोर्ट में था, कुमारपाला के कोर्ट में। मैंने आपको बताया भी था कि आपको हेमचंद्र, आपको इसके ये रिलेटेड याद रखना, किस मतलब कि धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे, इसके रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी आएगा श्योर श्योर। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद इनिशिएटिंग ए न्यू संवत, तो जो नए संवत मैंने आपको बताया था किसमें, जो आपका जो मैंने आपको बताया था, जो लक्ष्मण जो लक्ष्मण वाला मैंने बताया था, जो लक्ष्मण सेना है, ठीक है जी, या लक्ष्मण, जो लक्ष्मण सेना है उसने एक क्या एक जो शुरुआत की थी नव संवत की, ठीक है जी, लक्ष्मण संवत की उसने शुरुआत की थी। द लक्ष्मण एरा वाज स्टार्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, तो किस डायनेस्टी के द्वारा शुरुआत हुआ था ये सेनाज डायनेस्टी के द्वारा शुरुआत था। हु अमंग द फॉलोइंग वर फेमस जूरिस्ट ऑफ द मेडिवल इंडिया, जूरिस्ट की बात कर रहा है ये, ठीक है जी। तो जो फेवरेट जो जूरिस्ट थे, विज्ञान सेवरा, ठीक है जी, हिमाद्री ये नहीं थे जी, ठीक है जी, हिमाद्री था भाई, हिमाद्री था विज्ञासरा हिमाद्री, ठीक है जी। राज केसरा, और जी, तो 1 2 1 2 1 2 आ गए, 2 आ गए, ये काट दो, 3 और 4 में से ऑप्शन देखना, 3 और 4, 3 राज्य केसरा ये कट गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग सेना रूलर्स बंगाल इन असेंडिंग क्रोनोलॉजी, असेंडिंग एक होता है, डिसेंडिंग, असेंडिंग होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है जी। तो इसका क्या आएगा, बाला सेना, हेमंत सेना, लक्ष्मण सेना, विजय सेना। तो ऑप्शन इसका आंसर इसका डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं, आइए। जो सबसे पहले आया था वो कौन आया था, वो जो आपको समझ सेना, वो फिर हेमंत सेना, फिर विजय सेना, फिर बल सेना या बाल सेना, फिर ये लक्ष्मण सेना जिसने जो लक्ष्मण संवत की शुरुआत की थी, और ये विष्णु सेना, ठीक है। द ग्रेट संस्कृत पोइट एंड ड्रामिस्ट, ठीक है, राजा जो राजदी किस्सा है वाज इन कोर्ट ऑफ, तो ये किसके कोर्ट में थे ये महिपाल और महेंद्रपाला के दोनों के कोर्ट में थे, ठीक है जी। और जो अभी जो हमने जो ऊपर एक जो ऑप्शन पढ़ा था राज्य के सिवा, ये देखो एक मिनट, देखो ये पढ़ा था, ये क्या था, ये एक पोइट था, और ये यहाँ ने क्या पूछा था, जूरिस्ट पूछा था, इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाई राजकेश्वरा, क्या वे मीमांसा,
करणपुर मंजरी, आई थिंक प्रभानंदन मितानी, विद्यारसिका। तो इसका आंसर सी क्या है? सी। जो आपका जो प्रबंचत मितानी है ये इसने नहीं पढ़ी है जी। लिस्ट एक, लिस्ट दो। डायनेस्टी है ये और इनकी कैपिटल पूछी है जी। ठीक है जी। प्रतिहारा की जो डायनेस्टी थी वो कन्नौज थी। ए में चार, ए में चार, ए में चार। अरे भाई क्या तकड़े ऑप्शन दिए हैं भाई। चोला की डायनेस्टी तंजौर अनिहिलवाड़ा, ये तो गुजरात वाला एरिया आ गया। ठीक है। तो चोला की डायनेस्टी तंजौर थी। चोला की डायनेस्टी धारानी तंजौर थी। तो बी में एक, बी में एक, बी में एक, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है। सी में तीन आ रहा है इसके हिसाब से। देख लेते हैं। परमार की धारा। ठीक है जी। सोलंकी की अनिवाल, हाँ अभी मैंने पढ़ी थी अनिल वाडा। और ये ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका। फिर से देखते हैं किंग और डायनेस्टी। गुज्जर प्रतिहारा। ठीक है जी। नानुका चंडेल। किंग नानुका और डायनेस्टी चंडेल। चंडेल डायनेस्टी चाणुका, बिल्कुल ये ठीक है। नो डाउट। जयशक्ति परमारा नहीं। भोज परमारा ठीक है। नागभट्टू गुज्जर प्रतिहारा नहीं। भोजा राष्ट्रकूटा। नागभट्टू गुज्जर प्रतिहारा ये आ सकती है। ये गलत हो गए। गुजर प्रतिहारा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, जो गुजर प्रतिहारा डायनेस्टी किसके फाउंडेड? नागभट्ट वन के द्वारा फाउंडेड है। ठीक है जी। विच वर द थ्री डायनेस्टी दैट वर इंगेज्ड इन द जो ट्राइपेटेड स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। तो कौन सी डायनेस्टी? चोला, गुज्जर, पाला और राष्ट्रकूटा। तो कौन सी डायनेस्टी थी ये? चोला नहीं था इसके अंदर। चोला तो नीचे हो जाए। गुज्जर, पाला और राष्ट्रकूटा। ठीक है। चोरा चेला पांडे। चोरा चेला पांडे कहाँ थे? साउथ वाले एरिया में थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द जो त्रिपरेट स्ट्रगल। ठीक है जी। चोला, चोलाज नहीं थे जी। क्योंकि चोला अपना तो साउथ वाला ही रहेगा ना। चोरा चेला पांडे तमिलनाडु वाला। महोदया इज एन ओल्ड नेम ऑफ, किसका नाम था ये? महायोद्धा। तो कन्नौज का नाम था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द नगर महोदय। तो श्री तो किसको बोला जाता? अभी हमने देखा है किसको? कन्नौज को बोला जाता नगर। ठीक है जी। विच फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसने नोट करेक्टली मैच पूछा है। ठीक है जी। कोली अलीगढ़, महोत्सव नगर, महोबोजा, महोबोज श्री। तो जिसका बुत्ती, ये कसम भी नहीं है। जो जिसका बुत्ती था ये क्या था? मैंने आपको बताया था क्या था ये बुंदेलखंड है ये। तो डी गलत हो जाएगा जिसका। ठीक है जी। ये बुंदेलखंड है जी। विच अमंग द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा किंग डिफीटेड प्रतिहारा रूलर नागभुट्टू। तो किसने किसने हराया था? गोविंद थ्री ने इसको हराया था जी। हु अमंग द फॉलोइंग ग्रांटेड फाइनेंशियल एड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डिमोलिश्ड मॉस्को इन खंबात। तो किसने मतलब कि फाइनेंशियल एड दी थी? तो किसने दी थी? ये जयसिम्हा सिद्धराजा ने। जो चालुक्य किंग था जय सिद्धराजा, वॉज ए टॉलरेंट रिलीजियस किंग था। मुस्लिम ऑथर कौन था? मोहम्मद ऑफी रोड दैट ही ग्रांटेड फाइनेंशियल एड 1 लाख बलम यानी कि करेंसी फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डिमोलिश्ड मॉस्को इन खंबात में। हुआ द फाउंडर ऑफ द जो परमार डायनेस्टी, उसका जो फाउंडर कौन है? अजाईपाल नहीं, कनकराव नहीं, कनकपाल नहीं, जगतपाल नहीं। और जगह पाल पाल लगा दिया। तो अगर आप वापस से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आई थिंक आप छोड़ दीजिएगा। बट इसने जो मैंने आपको जो बताई थी, जो परमार डायनेस्टी है वो फाउंड किसने की थी? वो उपेंद्र ने फाउंड की थी। किसने फाउंड की थी? उपेंद्र ने फाउंड की थी। ठीक है जी। तो उपेंद्र तो कहीं दिया ही नहीं है इसमें। पाल पाल कनक जयपाल कनक पाल, तो इसका आंसर ही गलत है मेरे हिसाब से। तो मैंने तो उपेंद्र पढ़ा है भाई। किंग भोज वाज रूल्ड ओवर। एक बार देख लेते हैं क्या बताते हैं ये। इसने हाँ उपेंद्र और कृष्ण राज ही बताया। ठीक है। किंग भोजा रूल्ड ओवर, जो किंग भोजा है वो कहाँ पर उसने रूल किया था? कहाँ? धराम में। कहाँ? धराम में। हु अमोक्स द फॉलोइंग रोट ए बुक आर्टिफिशियल साइंटिफिक इक्विपमेंट। तो ये किसने लिखी थी? ये भोजा ने। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज सेड इज द उदय आपका जो उदयपुर प्रस्ती है दैट ही इज अचीव्ड अकम्पलिश्ड बाय मेड पॉसिबल एवरीथिंग कुड नॉट हैव बीन डन बाय एनिमल्स। ये कहाँ पर है? ये भोजा। कहाँ पर? भोजा। ठीक है जी। जो उदयपुर जो प्रस्ती है इंस्क्राइब द फ्रेज ऑफ किंग भोजा उदा परमार डायनेस्टी। तो उदयपुर है ये आपका कहाँ पर है? आपका जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पर है। ठीक है जी। द प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ भोज जो भोजशाला टेम्पल इज मतलब कि जो
गोडेस ऑफ, मतलब कौन है वहां पर? पार्वती है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। तो कौन है? सरस्वती। कौन है? सरस्वती। जो बोधशाला टेम्पल है वो कहाँ पर लोकेटेड है आपका? वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और किसके द्वारा बनाया गया था? परमार किंग जो भोज है उसके द्वारा बनाया गया था, एक लगभग 1035 AD के आसपास में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट किंग ऑफ द परमार डायनेस्टी? तो परमार डायनेस्टी को उपेंद्र तो उस फानस था, मूंज उसने बनाया था, गंगदेव, ठीक है जी। जो जो गंग यादव है, गंग यादव है, ये नहीं थे। ये कहाँ के थे? ये कालचुरी डायनेस्टी के किंग थे। हु अमंग द फॉलोइंग द अरब राइटर हैज गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कालचुरी रूलर जो गगन यादव एंड हिज कैपिटल? जो कौन सा था जो अरब राइटर था, इसने जो ये दिया था, कौन सा? अल बुरूनी। अल बुरूनी ने इसका डिस्क्रिप्शन दिया था जी। जो अल बुरूनी ने किसका डिस्क्रिप्शन दिया था? जो कालचुरी का रूलर है, कौन है जी? गंगे देवा, इसके बारे में, ठीक है जी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर फेमस प्लेस और रीजन, ठीक है जी। बोध गया, ये आपका बिहार में है। तो पहला ही गलत है, पहला ही गलत है, पहला ही गलत है। दो दो ठीक हो गया। खजुराहो बुंदेलखंड दूसरा ठीक है जी। ठीक है जी। शिरडी, ये विरबा में नहीं है माय फ्रेंड, ये महाराष्ट्र में है शिरडी। ठीक है, तो ये शिरडी भी गलत हो गया, तीन भी गलत हो गया। ठीक है जी। नासिक, मालवा, ये मालवा तो एमपी प्रदेश में आ गया। और जो नासिक है आपका, ये महाराष्ट्र वाले एरिया में हो गया, ये गलत हो गया। तिरुपति है, ये रायलसेना है, ठीक है जी। तिरुपति एक मंदिर है बहुत फेमस जी, तो इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, बोध गया, बिहार, खजुराहो, शिरडी और तिरुपति, रायलसेना, ठीक है। द ऑथर ऑफ द गौदा आवाज कौन है? उसका कौन है? वक्पति। कौन है? वक्पति। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, द टर्म जो अगर था है वो क्या है? एक बॉन्डेड लेबर है, नहीं है। लैंड ग्रांटेड मेड टू मिलिट्री ऑफिसर, नहीं है। तो ये एक कहता है एक वाटर व्हील था। मैंने आपको ये एक ऐसे डायग्राम बना के बताया था, ऐसे करके, ऐसे जो पानी, जैसे ये और यहाँ सपोज करो ये पानी चल रहा है इसके ऊपर, ये पानी में चल रहा है, ये पानी आएगा यहाँ से और पानी ऐसे गिरेगा, पानी उठेगा, पानी चलेगा और ऐसे खेत में क्या होगी? इरिगेशन जिसे बोलते हैं, सिंचाई होगी। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार यूपीएससी पूछ चुका है। अगर गता ये 2016 में पूछा, फिर उसने 2021 में पूछा, फिर उसने 2024 में पूछा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विच सुल्तान वाज रेपुटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर? अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? सुल्तान समूद्दीन शाह को, सुल्तान कुतुबुद्दीन को, सुल्तान सिकंदर को, सुल्तान जिन्नुल अबिदीन को। इसका आंसर है इसको आंसर है डी। ब्रदर ऑफ अली शाह, शाह खान सेट ऑन थ्रोन कश्मीर विद द नेम ऑफ जियान उल अबुद्दीन। ही वाज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर हु रूल्ड नियरली 50 ईयर। जियान उल अबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है भाई। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ रूलर ऑफ कश्मीर जियान उल अबिदीन? उसका जो ओरिजिनल नेम का वो कौन था? शाहीन खान। क्या नाम था उसका? शाही खान उसका नाम था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द जो आपका जो कर्नाता जो डायनेस्टी, उसका जो फाउंडर है वो कौन है? वो कौन था? वो आपका जो ननी ननिया देव है, वो उसके फाउंडर थे। लगभग 1097 से लेकर 1147 के बीच में इसको फाउंड। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द जो कर्नाटक डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था? वो कौन था? हर्षिमा। हर्षिमा, ठीक है जी। हर्षिमा इसका कौन था? लास्ट रूलर था उसका। अगला है जी, इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग इज फाउंड इन द जो आपका जो कुर्सफुल इंस्क्रिप्शन है वो किसके रिलेटेड पाई जाती है? सोमेश्वर वन की वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन वो पाई जाती है। जो आपका जो ये कुर्सफुल विलेज है, ये कहाँ पर? आपका जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ वाला एरिया, वहाँ पर ये पाया जाता है। जो कुर्सपुर जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो किसका है? सोमदेश जो सोमेश्वरदा है उसका है जी। इट इज मच मल्टीलेटेड रिकॉर्ड है ग्रांट बाय द किंग सोमदेश्वरा। वही है, ठीक है दोस्तों। तो ये अब आ गए दोस्तों हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो इसको करेंगे हम अपना जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें, और मैं इसको कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में इसको आप लोगों को मैं खत्म करा दूंगा पूरा। ठीक है जी। मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया इसमें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको मैंने बता दिया, आप टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी तक, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, बट आपसे एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर रहेगी, आप फीडबैक ज़रूर दें, फीडबैक ज़रूर दें आप।